तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के अलावा यहां पर एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसका आवेदन पूरी तरीके से यहां पर स्टार्ट हो चुका है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग में ये जो ग्रुप सी के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और सबसे खास बात जानते हैं इस वैकेंसी की क्या है। सबसे खास बात यह है कि इसमें वे कैंडिडेट जो कि 8वीं की परीक्षा पास किए हैं वे भी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती आई हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग में जो ग्रुप सी के पदों पर नई भर्ती आई हुई है उसके रिगार्डिंग में। देखिए, अलग अलग प्रकार के पदों पर यहां पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो वेल्डर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा मैकेनिक मोटर व्हीकल के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। पेंटर, टायरमैन और लोहार के पद पर यहां पर भर्ती जो है निकाली गई है। और सभी में क्वालिफिकेशन केवल 8वीं पास रखा गया है, जिसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि जीडीएस की वैकेंसी में जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाता है तो आप जीडीएस के अलावा जो है इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। और इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका एक जो है ट्रेड टेस्ट होगा, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। देखिए, इस वैकेंसी की अगर मैं एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहां पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों देखिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अलावा 1 जुलाई 2024 के बीच में आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप 8वीं पास हैं तो इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल या फिर LMV लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, तब जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 19,900 रुपए सैलरी आपको यहां पर दिया जाएगा लेवल 2 के हिसाब से। और उसके अलावा अदर अलाउंसेस भी इसमें जो है जुड़ करके आपको दिया जाएगा, यानी कि जो इन हैंड आपको सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी लगभग 25,000 के आसपास। और भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना तो बीपीएम के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 18,000 रुपए दिया जाता है। उसके अलावा एबीपीएम या फिर डाक सेवक की अगर सैलरी की मैं बात करूंगा तो उसमें 16,000 के आसपास सैलरी दी जाती है। लेकिन इसमें जो है सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 25,000 रुपए आपका इन हैंड सैलरी जो है पहले महीने से आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सैलरी यहां पर अच्छा खासा रखा गया है। फॉर्म फीस की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए यहां पर फॉर्म फीस 100 रुपए रखा गया है। उसके अलावा एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप सभी लोग फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। और एग्जाम फीस यहां पर नोटिफिकेशन में जैसा कि बताया गया है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों का यहां पर 400 रुपए लगेगा। उसके अलावा एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट का यहां पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क जो है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसके अलावा जो है आगे का प्रोसेस कैसे होगा। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा ना तो सबसे पहले इसमें आपका जो है ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है ना। ट्रेड टेस्ट का मतलब ये है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना उससे संबंधित आपसे जो है सवाल किए जाएंगे। जिस प्रकार से इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है ना, सेम वही प्रक्रिया यहां पर होने वाली है। उसके अलावा एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में एग्जाम को लेकर के कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। मान लीजिए कि कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसमें अगर एग्जाम का जिक्र किया जाता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जो है रिप्लाई दूंगा, उसका लिंक मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दूंगा। उसके अलावा आपका यहां पर मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहां पर बहुत ज्यादा टफ नहीं रखा गया है, नॉर्मली सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर रखा गया है। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए कि जो है फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा। देखिए दोस्तों, 10 अगस्त 2024 ये जो है लास्ट डेट होने वाला है। इस डेट तक आपको हर हाल में फॉर्म अप्लाई कर देना है, सबमिट कर देना है। किस प्रकार से अप्लाई करोगे तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए
बताइए कि ये जो वैकेंसी है ना, ये पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है, ऑनलाइन वैकेंसी नहीं है। साइबर कैफे मत चले जाइएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अभी मैं इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, उसके अलावा फॉर्म जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से जा करके आप किसी साइबर कैफे के पास जाओगे, वहां से फॉर्म का प्रिंट जो है निकलवा सकते हो और ये ऑफलाइन फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए चूंकि ऑफलाइन फॉर्म है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे। कंपटीशन बहुत कम रहेगा, इसलिए अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो आप जरूर से जरूर इस वैकेंसी में आवेदन कीजिएगा। अब सवाल आता है कि सर ये बताइए फॉर्म कहां से मिलेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर मैं जो है फॉर्म डाल दूंगा, उसका जो है प्रिंट निकलवा लीजिएगा आप साइबर कैफे से, ठीक है ना। उसके अलावा फॉर्म कैसे भेजना है और कहां भेजना है, तो देखिए फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा तो चूंकि ऑफलाइन फॉर्म है तो इसे आप सभी लोगों को स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। किस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, तो यहां पर एड्रेस मैंने लिख रखा है। क्या एड्रेस है, इस चीज को आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एड्रेस है द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस 134A सुडाम कालू अहिर मार्ग वर्ली मुंबई, पिन नंबर है 400018, ठीक है ना। तो इस एड्रेस को आप सभी लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, या फिर ये जो एड्रेस है ये नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। इसी एड्रेस पर आपको क्या करना है कि फॉर्म अप्लाई करना है और आवश्यक दस्तावेज के जितने भी आवश्यक दस्तावेज मैं आपको बता रहा हूं इनके फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको मेल कर देना है, यानी कि स्पीड पोस्ट कर देना है। स्पीड पोस्ट कैसे करना है आपको मालूम है ना। देखिए भारतीय डाक विभाग की तरफ से जो है स्पीड पोस्ट जो किया जाता है, आप सभी लोग अगर कभी नहीं किए हो तो वहां पर जाइएगा, वहां पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अब सवाल यह आता है कि सर ये बताइए कि आवश्यक दस्तावेज के रूप में क्या क्या लगेगा, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर आपके पास जो है 8वीं या फिर 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। 8वीं के साथ में आप सभी लोग 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट भी यहां पर लगा सकते हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे जो बंदा आईटीआई कर रखा हो या फिर डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी अपनी लगा सकते हो। किसी प्रकार का यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ये मत सोच लीजिएगा कि ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। सभी फ्रेशर कैंडिडेट ऑल इंडिया के, अगर आप 8वीं पास हो तो आप इस वैकेंसी में आवेदन जो है कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा दोस्तों, जो ओरिजिनल आधार कार्ड होगा उसका फोटो कॉपी आप करवा लीजिएगा। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। जनरल कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस, उसके अलावा एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना। उसके अलावा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि परमानेंट निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी कलर का, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज फोटो वो भी कलर का। इतने सारे दस्तावेज आपके यहां पर लगेंगे, और इन सभी दस्तावेज को आपको क्या करना है कि फॉर्म के साथ में सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड करने का मतलब यह है कि जितने भी आवश्यक दस्तावेज मैंने बताया ना, उसके पहले सबसे पहले फोटोकॉपी करवाइएगा। फोटोकॉपी करने के बाद सब में जो है अपने हस्ताक्षर करना है, अपने सिग्नेचर करना है, फॉर्म में भी करना है और बाकी के दस्तावेज में भी करना है। उसके बाद क्या करना है, स्टेपलर के माध्यम से उसे आप सभी लोग को एक में ऐड करके और लिफाफे के माध्यम से आपको स्पीड पोस्ट कर देना है दिए गए एड्रेस पर, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि अगर रिप्लाई आना होगा तो डाक विभाग की तरफ से आपके पास कोई मेल आएगा, उसके बाद आपको जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए, चलिए ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जो जॉब लोकेशन रहेगा वो कहां पर रहेगा, मतलब कहां पर रह करके मुझे जॉब करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर जॉब लोकेशन बताया गया है मुंबई में, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मुंबई में जो है आपका जॉब लोकेशन रहेगा, क्योंकि यहां पर एड्रेस भी वर्ली मुंबई का दिया गया है और पिन कोड आप सभी लोग देख सकते हो क्या दिया गया है, 400018 यहां पर पिन कोड है। पूरी तरीके से मुंबई का जो है पिन कोड है, तो जॉब लोकेशन आपका पूरी तरीके से मुंबई में यहां पर रहने वाला है। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा और शानदार मौका आप सभी लोग के लिए सामने निकल करके आ रहा है। अलग अलग प्रकार के पद पर यहां पर भर्ती निकाली गई है। क्वालिफिकेशन भी बहुत यहां पर कम रखा गया है। अगर आप जीडीएस के अलावा भारतीय डाक विभाग में अलग विभाग में काम करना चाहते हो तो इस वैकेंसी में आप सभी लोग आवेदन कर सकते हो।
देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में मैंने आपको सारी A to Z जानकारी यहाँ पर दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी असमंजस आपके मन में चल रहा हो, तो आप मुझे जो है पर्सनल मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दूंगा। और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखना है, आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर जा करके आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन और फॉर्म जो है मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।